प्यारे दोस्तों, आइए हम गणित के एक नए पहलू को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। एक एकीय नियम। हम अपने दैनिक जीवन के किसी भी सवाल को जब हल करने के लिए हम एक वस्तु का वैल्यू मालूम करते हैं, उसे हम एक एकीय नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमें 1 दर्जन केले का दाम मालूम हो और कोई हमसे पूछे कि 2 दर्जन केले का दाम क्या होगा, उसे हम एक एकीय नियम के जरिए ही सॉल्व करेंगे। आइए कुछ सवाल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सवाल से समझते हैं। 5 मीटर कपड़े का मूल्य 260 रुपया हो तो 3 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। दोस्तों, यहाँ क्या है कि कपड़े का 5 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है, अर्थात एक से ज्यादा का दिया गया है और हमें 3 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल में क्या है, 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, अर्थात जब 1 दर्जन केला खरीदा जाता है तो उसे 60 रुपया दिया जाता है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 7 केले का मूल्य क्या होगा। जब 7 केला खरीदना होगा तो हमें उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। तीसरा सवाल, एक कार द्वारा 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, अर्थात एक कार जो है चलती है तो 5 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो सवाल पूछा जा रहा है यहाँ कि 7 घंटे में कार जब 7 घंटे चलेगी तो हम कितना दूरी तय कर पाएंगे। और दूसरा सवाल पूछा जाता है यहाँ कि 240 किमी, जब 240 किमी हमें दूरी तय करना हो तो कार हमें कितना समय लगेगा। आइए हम बारी बारी से समझते हैं। 5 किमी कपड़े का मूल्य 600 रुपया है, क्योंकि 5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 600 रुपया। दोस्तों, यहाँ 5 मीटर कपड़े का जो दाम है वो 600 रुपया है और हमें पता है कि जब भी हमें किसी वस्तु का दाम मालूम करना होता है, उससे मालूम करने से पहले सबसे पहले एक वस्तु का दाम मालूम करना बहुत ही जरूरी होता है, जो हम पिछली वीडियो में भाग में देख चुके हैं। तो यहाँ 5 मीटर कपड़े का मूल्य 600 रुपया है, तो सबसे पहले हम 1 मीटर इकाई का दाम मालूम करेंगे। इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, अर्थात 5 मीटर कपड़े का मूल्य 600 रुपया है, तो 1 मीटर का जो कपड़े का मूल्य होगा वो 600 से क्या होगा, कम होगा। और जहां हमें कम का बोध होता है वहां क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने की क्या करेंगे, 600 में 5 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60, अर्थात 120 रुपया। अर्थात 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ गया, हमको 120 रुपया आ गया। हमें निकालना क्या है, 3 मीटर कपड़े का मूल्य, इसीलिए 3 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर। दोस्तों, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 120 रुपया आ गया, तो हमें 3 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है। मतलब 3 मीटर कपड़े का मूल्य 1 मीटर कपड़े से क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां ज्यादा का बोला तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसलिए हम यहाँ 3 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने के लिए 1 मीटर कपड़े में के मूल्य में 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 12 यही 36, 360 रुपये, यही हमारा हो जाएगा आंसर। आइए हम दूसरा सवाल से फिर समझते हैं। दूसरा सवाल में क्या है, 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 60 रुपया है। यहां लिखिए, चूंकि 1 दर्जन केले का मूल्य बराबर 60 रुपया, तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 60 रुपया। हमें निकालना क्या है, 7 केले का। तो 7 केले का दाम मालूम करने के लिए हमें 1 केले का दाम मालूम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होता है। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, अर्थात 1 दर्जन केले का मूल्य 12 रुपया है। इसका मतलब 12 केले का मूल्य भी कितना होगा, 60 रुपया होगा। इसलिए 1 केले तो 60 बटा में
12, 12 पंचे 60 बराबर 5 रुपया। अर्थात हमें अगर एक केला लेना होगा तो एक केले का दाम कितना निकला गया? 5 रुपया। हमें निकालना क्या है? 7 केले का दाम। इसलिए 7 केले का मूल्य बराबर, तो 5 गुने 7, 7 पचे 35 रुपया। अर्थात 7 केले हमें खरीदने के लिए 35 रुपये उसे देना पड़ेगा। आइए तीसरा सवाल से फिर समझते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 में कहता है एक कार द्वारा 5 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय किया जाता है। दोस्तों एक बात हमें ध्यान रखना है, जिस चीज को निकालना है उसे बराबर के दाहिने तरफ रखेंगे और जो चीज दिया रहेगा उसे बराबर के बाएं तरफ रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक कार का मूल्य 4 किलोमीटर, एक कार द्वारा 5 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय किया जाता है। हमें निकालना क्या है? पहला सवाल में इस 7 घंटे में कितनी दूरी तय किया जाएगा। अर्थात हमें पहला सवाल में क्या निकालना है कि दूरी निकालना है। तो यहाँ दूरी निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 घंटे में तय दूरी बराबर 5 घंटे में कितना दूरी तय किया जाता है? 400 किलोमीटर। तो हमें 7 घंटे का निकालना है, इसलिए 1 घंटे में तय दूरी बराबर, तो एक घंटे का निकालना है। फिर क्या करेंगे? इस 400 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कट जाएगा 80 बार में, अर्थात 80 किलोमीटर। अर्थात 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 80 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है? 7 घंटे में, इसलिए 7 घंटे में तय दूरी बराबर 80 गुने 7, 7 8 56, इतना किलोमीटर। दोस्तों यहाँ दूरी निकालना था, इसलिए दूरी को हम यहाँ रखे हैं दाहिने तरफ बराबर के, और समय चूंकि दिया हुआ था तो समय को रखे हैं दाएं तरफ। दूसरे सवाल में देखिए, दूसरे सवाल में क्या निकालना है? समय निकालना है, और दूरी क्या है? दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे? समय को रखेंगे दाएं तरफ और दूरी को रखेंगे बाएं तरफ। यहाँ हो जाएगा, हमें निकालना है 240 किलोमीटर में कितना समय लगता है। तो यहाँ चूंकि 400 किलोमीटर तय करने में कितना लगा? 5 घंटा। यहाँ लिखेंगे चूंकि 400 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 400 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगता है? 5 घंटा। इसलिए 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 5/400 दूरी तय करने में लगेगा 5/, इतना इसको काट देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 80, अर्थात 1/80 घंटा। हमें निकालना क्या है? 240 मिनट का, इसलिए 240 किमी दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/80 गुने 240, 0 से 0 कट जाएगा, 8 3 24, अर्थात 3 घंटा। तो दोस्तों हम जब भी एक नियम का इस्तेमाल करेंगे, एक से अधिक वस्तु का दाम दिया रहेगा और एक से अधिक वस्तु को निकालने के लिए कहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।